आजकल गर्मियों का मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, तो हमारे पास काफी बच्चे आते हैं अराउंड द माउथ कुछ दाने लेके या कुछ हनी कलर्ड फॉर्म क्रस्टिंग लेके या बॉडी में कुछ दाने लेके जो छाले की तरह भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसको हम इम्पेटाइगो बोलते हैं। तो इम्पेटाइगो क्या है? बेसिकली एक सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है और हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इम्पेटिगो या सेकेंडरी इम्पेटिगो। प्राइमरी इम्पेटिगो मतलब मेरी स्किन में कोई कट नहीं था, बैरियर इंटैक्ट था और मुझे मेरे ही स्किन के बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्पेटिगो। सेकेंडरी इम्पेटिगो का मतलब है समवन हैड अदर स्किन कंडीशन, मान लो उनको स्केबीज था या कोई एक्जिमा था जिसमें स्किन के अंदर काफी स्क्रैचेस थे या स्किन का बैरियर हटा हुआ था या कोई वूंड था, एंड देन द बैक्टीरिया ऑफ द स्किन उसमें एंटर कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है, तब हम उसको सेकेंडरी इम्पेटाइगो बोलते हैं। इम्पेटाइगो को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉन बुल्लस यानी कि जिसमें कोई छाला नहीं होता, जो कि 70% ऑफ द केसेस में होता है। देन यू हैव बुल्लस इम्पेटाइगो एंड द वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ इम्पेटाइगो इज कॉल्ड एक्थाइमा। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज का होता है। तो किन लोगों में ये कॉमन होता है? वैसे 2 to 5 years ऑफ एज ऑफ बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, बट ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में नहीं हो सकता। वी कैन सी इट इन द एडल्ट्स ऑल्सो। कौन से एरियाज में होता है? द मोस्ट कॉमन एरिया इज अराउंड द फेस, बट इट कैन हैपन इन योर लेग्स एंड योर चेस्ट एरिया एज वेल। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास बच्चा आएगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ पहले छाला सा निकला था या कुछ दाना सा हुआ था, अब उसमें कुछ क्रस्टिंग सी हो गई है और पपड़ी सी हो गई है और ऊजिंग सी भी हो रही है साथ में। तो अगर हम बात करें इसका जो ये होता है कैसे फैलता है, अगर जो कि ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं जैसे कि स्कूल्स हो गए, या फिर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आप किसी के कांटेक्ट में हैं जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है, आपने उनकी कोई कॉमन चीज यूज कर ली जिसको हम बोलते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन, यानी कि टचिंग से भी फैलता है, टॉवल्स यूज करने से भी फैलता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन एंड अवॉइड ओवर क्राउडेड एरियाज। एंड देन व्हेन वी कम अबाउट द ट्रीटमेंट, द बेसिक मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज कि इसमें आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको कुछ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर आपका इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर है जैसे कि एक्थाइमा है जो कि डीपर लेवल ऑफ स्किन को भी इन्वॉल्व करता है, देन उसमें ओरल एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो कि नॉन बुल्लस और बुल्लस इम्पेटाइगो होते हैं वो जो जिस बैक्टीरिया से कॉज होते हैं दैट इज बेसिकली दी स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और जो एक्थाइमा है डीप इन्फेक्शन वो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस दोनों से हो सकता है। तो कॉमनली दीज बोथ आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इनके लिए जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कवरेज वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक भी और ओरल एंटीबायोटिक भी, वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे। अगर आप घर पे हैं तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप उसको क्लीन कीजिए, उसकी हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर उसमें क्रस्टिंग यानी कि पपड़ी बन गई है हनी कलर कॉम कलर की, तो आप ल्यूकवार्म वाटर से उसको धीरे 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 रिमूव करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आप कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।